रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ईद के बाद सऊदी एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग की क्या सिचुएशन रहेगी, वीज़ा स्टैंपिंग की रफ्तार कैसे रहेगी, और जो ईद से पहले मोर देन 10,000 पासपोर्ट पेंडिंग थे जो वीज़ा लगने के इंतज़ार में थे, उनका क्या फ्यूचर है। आइए हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और आपको डिटेल बताते हैं। ईद से पहले 10 पासपोर्ट फी ड्रॉप बॉक्स कोटा जारी था। एम्बेसी ने इंतहाई सिचुएशन खराब कर रखी थी, लेकिन ईद के बाद सऊदी एम्बेसडर, सऊदी कौंसलेट जनरल जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनकी तरफ से बयान आया है कि इस वक्त जो कोटा कर दिया जाएगा मंडे से बरोज पीर सऊदी एम्बेसी का वर्किंग फर्स्ट डे होगा, उस दिन कोटा 25 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स कर दिया जाएगा। जबकि जो प्रमोटर्स की तरफ से डिमांड की जा रही थी कम से कम 50 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स कोटा किया जाए। अब सिचुएशन ये है कि 25 पासपोर्ट के कोटे के साथ सऊदी एम्बेसी में पासपोर्ट मेडिकल एक्सपायरी पे जो मौजूद है सिर्फ वही लग सकेंगे। रिमेनिंग जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो लगना मुश्किल है। अब ड्रॉप बॉक्स वाले ऑलरेडी आपको पता है ईद से पहले इन्होंने खूब लुट मचाई, खुद कुर्बानी कमाई, हराम के पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से कुर्बानी की। बहरहाल मैं फैसला करने वाला नहीं हूं कि वो हराम के पैसे थे या हलाल के, ये आप लोग बताएंगे कि वो पैसे हलाल के थे या हराम के। उन्होंने बहरहाल खूब ब्लैकमेलिंग की, पर पासपोर्ट 10,000 रुपीज चार्ज किया। अब 25 पासपोर्ट के कोटे के साथ उम्मीद की जा रही है कि ये सिचुएशन पहले 10 दिन जो होगी वो थोड़ी सी खराब रहेगी, उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आजकल सऊदी एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ सऊदीया के वीज़ों की तादाद कमी है, नेफ्टैक और बाकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से पासपोर्ट का अमल स्लो है, यानी पासपोर्ट तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसी वजह से अगर 25 पासपोर्ट भी चलते रहे तो सिचुएशन काफ़ी हद तक सूरत काबू में रहेगी। लेकिन अगर ये 40 से 50 पासपोर्ट पर ड्रॉप बॉक्स कर दिया जाए तो सूरत मुकम्मल तौर पर कंट्रोल की जा सकती है और जल्द अज जल्द की जा सकती है। अदरवाइज इसको थोड़ा सा 1 से 2 हफ्ते का टाइम रिक्वायर्ड होगा जो सूरत नॉर्मल होगी। इसी इस्ना में हम आपको बताएं कि सऊदी एम्बेसी का जो कराची कौंसलेट जनरल है वो तकरीबन 2 माह से पाकिस्तान से गायब है, पाकिस्तान आया ही नहीं, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस जनरेट हुआ है। हमारी सऊदी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि सऊदी कौंसलेट जनरल को जल्द अज जल्द अपॉइंट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में 90% वीज़ाज कराची कौंसलेट में आते हैं। ओनली 10% वीज़ाज होते हैं जो इस्लामाबाद एम्बेसी में आते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी के वीज़ाज जल्द अज जल्द प्रोसेस हो जाता है, विद इन अ डे वीज़ा ला के पासपोर्ट आपको मिल जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि कराची में ही वीज़ा मंगवाया जाए। इस्लामाबाद में इस वक्त किसी भी किस्म का कोई क्राइसिस ना ईद से पहले था ना ईद के बाद होगा। जिनके इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़े हैं वो रैपिडली स्टैंप होंगे और लोग इजीली ट्रैवल कर सकेंगे। क्राइसिस सारे का सारा कराची में है, बर्डन भी कराची में है, सिचुएशन खराब भी कराची में है। तो उम्मीद की जाती है कि ईद के बाद इन दिनों में जब एम्बेसी ओपन होगी तो 25 पासपोर्ट के साथ 1 से 2 हफ्ते में सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और प्रमोटर्स और जिनके वीज़े लगने हैं उनके इंतज़ार भी कम हो जाएगा और मेडिकल एक्सपायरी से भी बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।